आज हम लोगों का क्लास जो स्टार्ट करेंगे, जो होमवर्क्स था उसमें से एक सम्स को लेके इलस्ट्रेशन 32 क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ लेते। अमर ब्रिज एंड चांद स्टार्टेड ए फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019 शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ये तीनों मिलके अमर ब्रिज एंड चांद तीनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया कब? 1 अक्टूबर 2019। उन लोगों का पीएसआर कितना है? इक्वली। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखना, जब भी कोई सम्स में कोई डेट मिलेगा उसके अंदर उसके नीचे में अंडरलाइन कर देना है। Amar drew regularly 4,000 in beginning of every month for the six months ended 31st March 2020. तो ईयर कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च 2020। अब ये 2020 ख़त्म होने में कितना मंथ बाकी है? 6 मंथ्स। तो यही 6 मंथ्स का एकदम स्टार्टिंग हर एक महीने का 4,000 करके ये अमर ड्रॉ कर रहा है। और ब्रिज ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंड 31 मार्च। और ब्रिज हर एक जो महीना होगा 6 मंथ्स उसके एंड में ड्रॉ कर रहा है। ठीक है। चांद ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2020। अब ये ब्रिज क्या कर रहा है? ये भी जो बाद बाकी 6 मंथ्स है उनका जो मिड है, एवरी मिड ऑफ द एवरी मंथ, मिड ऑफ द एवरी मंथ को वो ब्रिज उठा रहा है 4,000 करके। तो अब क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। अब बोल रहा है जो पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो जितना ड्राइंग हो रहा है, तीन जन जो उठा रहा है डिफरेंट टाइम पे, तो उसके ऊपर 5% अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो कितना एक एक जन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा, इन अमाउंट्स में हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। तो ये जो कैलकुलेशंस था, ये कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे, मगर उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसमें था पूरा ईयर, पूरा 12 मंथ्स का जितना भी 12 मंथ्स होगा उसका जो एक एक मंथ है उसका बिगिनिंग में या तो फिर मिड पे या तो फिर एंड पे। मगर इस सिचुएशंस पे जो पूरा कंप्यूटेशंस करना है वो 6 मंथ्स के ऊपर बेस करके। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। हो सकता है किसी जन को लगे कि ये कैसे होगा, उस हिसाब से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको मैंने पिक किया, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चंस था अगर मैं वो लिख लूँ इस जगह पे, जो मेन बात था कि अमर ये जो ड्रॉ कर रहा है ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अमाउंट कितना है? 4,000। और जो ब्रिज ये भी ड्रॉ कर रहा है, ये ब्रिज ड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, उनका भी अमाउंट सेम है। और जो चांद है ये भी ड्रॉ कर रहा है, ये कर रहा है कब? मिड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। इनका भी अमाउंट सेम है। ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 5% पर एनम। अब हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे उस सिचुएशंस में अगर बिगिनिंग होगा तो उस समय 6.5, अगर मिड होगा उस समय 6, और अगर एंड ऑफ द मंथ होगा तो उस समय 5 हुआ था। तो शायद कोई सोच सकता है क्या इस सिचुएशन में भी हम लोग वही 6.5, 6 या तो फिर 5.5 को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ मन में आया तो मन में आना नहीं चाहिए था। क्यों? कारण उस सिचुएशंस में जो 6.5 इसका जो प्रोसेस होकर आया था उसका इक्वेशंस क्या था? ये पूरा एक ऐसे 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 11 प्लस 10 ऐसे करते करते 1 तक आया था, तब ना जाके ये आया। तो इस सिचुएशन में तब 6.5 को तुम कैसे कंसिडर कर सकते हो? क्योंकि जो ड्राइंग उस समय में जो ड्राइंग था वो एकदम जो 12 मंथ्स का था, एकदम स्टार्टिंग का जो मंथ है उसका बिगिनिंग में उठा रहा था, इसलिए उसके ऊपर पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लग रहा था। उसके बाद 11, उसके बाद 10। मगर ये जो साल है इसमें तो पूरा साल है ही नहीं है, तो इस जगह पे 12, 11, 10 कैसे आएगा? तो इस जगह पे हम लोग इजीली निकल सकते हैं कि जो अमर होगा उनका क्या होगा? उनका होगा
जो मान लेते एक बार ड्रॉ कर लेते, ये अगर 6 मंथ्स हुआ, 6 मंथ्स का अगर पीरियड हुआ तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इस जगह पे जो ड्रॉ कर रहा है फर्स्ट ड्रॉ, तो इनके लिए पूरा 6, इस जगह पे जो ड्रॉ हो रहा है इसके लिए 5, इस जगह पे जो हो रहा है इसके लिए 4, इस जगह पे जो हो रहा है इसके लिए 3, क्योंकि 1 2 3। तो इस जगह से हम लोग ऑटोमेटिकली जो ऐसे निकाल लिए थे पहले कैलकुलेशंस में, तो इस जगह पे भी हम लोग निकाल पाएंगे कि ऐसे कर दो, ये कर दो, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, देखो कितना आता है। प्रोसेस करके ये चीज़ पूरा तुम्हारे हाथों के सामने वो आ जाएगा कि कितना से अल्टीमेटली हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। अब 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 21 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 1.75। ठीक है, अब एक काम करो, अमेरिका इंटरेस्ट कितना होगा, 4000 बैठा, तो जैसे उस जगह पे हुआ था सेम इस जगह पे सेम होगा, 4000 इंटू 5%, ठीक है, इंटू 1.75 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना है। ये वाला प्रोसेस जान लो, दूसरा कोई प्रोसेस जो बुक में है वो कभी देखने मत जाना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो 350 आया क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किनका, अमर का, जो हर एक जो महीना होगा सब महीना का जो बिगिनिंग में वो ड्रॉ कर रहा है 4000 करके, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म बेसिस है, इसलिए हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वे में हम लोग ब्रिज का भी कर लेते हैं, ब्रिज का भी कर लेते हैं। उसमें क्या करना होगा, ब्रिज कब उठा रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं फिर से ड्रॉ कर लूँगा, फिर से ये ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से एक बार समझने के लिए, तो 2 3 4 5 1, ये मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो ब्रिज है ये कब ड्रॉ कर रहे हैं, एंड ऑफ अक्टूबर, इसमें फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड, इसमें थर्ड, इसमें फोर्थ, इसमें फिफ्थ और इसमें सिक्स्थ। तो इसके ऊपर 5 मंथ्स का, इसके ऊपर 4 मंथ्स का, इसके ऊपर 3 मंथ्स का, इसके ऊपर 2 मंथ्स का, इसके ऊपर 1 मंथ्स का। और ये जो मार्च के एंड पे उठा रहा है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो दिन वो उठा रहा है एकदम वही दिन है अकाउंटिंग ईयर खत्म होने का, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो आएगा क्या, इक्वेशन आएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 12। तो इससे कितना आता है, 9 + 3 + 2 + 1, 15 डिवाइडेड बाई 12, 1.25 ये आया। अब इसका भी बना लो, इंटरेस्ट कितना बनता है, 4000 इंटू 5% इंटू 1.25, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 4000 इंटू 5% इंटू 1.25 आएगा कितना, 250 आ चुका, ठीक है इनका। तब क्या पता चला कि ये जो ब्रिज है हर एक महीना का एंड पे ये उठा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म बेसिस में उठा रहा है, इसलिए इसके ऊपर अगर 5% करके इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स, तो हम लोग को उनको कितना देना होगा, उनको 250 देना होगा, ठीक है। और सेम वे में हम लोग चांद का भी निकाल लेते हैं, इसका भी थोड़ा कंप्यूटेशंस दिखा देते हैं ड्रॉ करके। तो ये जो उठा रहा है पहले इसको भाग कर देते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भैया जो उठा रहे हैं चांद भैया, तो ये कब, ये पूरा बीच में, ये ऐसे इस जगह पे, ये जगह पे उठा रहे हैं, तो इसके लिए कितना होगा, पूरा 5 और ये 0.5, दैट इज 5.5, और इसके लिए कितना होगा 4.5, इस तरीक़ा से इसके लिए कितना होगा 0.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5.5 + 4.5 + 3.5 + 2.5 + 1.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको भी थोड़ा ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं,
आ रहा है 18 डिवाइडेड बाई 12, देखते कितना आता है 1.5। अब इसका भी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 4000 इंटू 5% इंटू 1.5, 4000 इंटू 5% इंटू 1.5, तो इसका भी निकल चुका। तो कभी भी ये चीज को लेके मत सोचना कि उस जगह पे पूरा ईयर था उसमें तो 5.5 आ रहा था, तो ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, कभी मत सोचना कैसे निकलना है। ये जो मैकेनिज्म है, ये जो कंसेप्ट है, ये हम लोग को पता चल चुका है। जैसा भी होगा हम लोग को उसको सोच के जो कंप्यूटेशंस वो कंप्यूटेशंस कर लेंगे, जो आउटपुट होगा ये आउटपुट को निकाल लेंगे, बस सिंपल सा बात है। तो कभी कंफ्यूज मत होना है इसमें, ये सब कंप्यूटेशंस में, ठीक है। तो यही सम्स था कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। देखो यही वाला क्वेश्चंस पूछा था कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। तो हम लोग को पता चल चुका है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा लिख भी देते हैं। यही पूरा कंप्यूटेशंस को दिखाना है, मगर कंप्यूटेशंस कुछ ऐसे दिखाना है। computation of interest on drawing of Amar Bridge and Chand as on 31st March 2020। अब एक काम करना है, इस जगह पे अमर, इस जगह पे ब्रिज और इस जगह पे चांद। अभी ये जो मैंने कंप्यूटेशंस किया था ना ऊपर में, वही कंप्यूटेशंस इस जगह पे दिखा देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4000 इंटू 5% इंटू 1.75, 4000 इंटू 5% इंटू 1.25, 4000 इंटू 5% इंटू 1.5, इस जगह पे 300, इस जगह पे 250 और इस जगह पे 350, बस यही है, ठीक है। तो ये 2 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और नॉर्मल जो बड़ा सम्स होगा उसमें ये ऐसा एक एडजस्टमेंट आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है।